नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 मात्र स्थिति अध्याय के भाग दूसरे के बारे में जानेंगे। हमने पहले भाग में जाना आहार विषयक विचार और शस्त्र वित्वनन स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक पॉइंट किया जिसका नाम था अंजन। अब आज सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे धूमपान। धूमपान इट्स नॉट सिगरेट स्मोकिंग, इट्स आयुर्वेदिक प्रिपेयर्ड स्मोक। इसमें जैसे बताया गया रेणुका आदि प्रायोगिक धूमवर्ती का निर्माण वह है प्रयोग विधि। इसमें देखो ये पॉइंट लिखने का, यहाँ पे ये प्रायोगिक धूमवर्ती बता रही है। यहाँ पे इसमें जो रेणुका आदि द्रव्य है ये इनको क्या बताया कि इन सभी को पीस कर सरकंडे के ऊपर लपेट कर जो क्या आकार याद रखना, यवाकार या जोकार अंगूठे के समान मोटा 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। ये इसका वो बताया गया कि भी प्रायोगिक धूमवर्ती बनानी कैसे है। इसमें बताया गया कि भी कभी भी हमको धूमपान के लिए वर्ती प्रयोग करनी है तो उसको हमें सबसे पहले किसी स्नेह में आर्द्र करके धूमपान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भी सूखी है उसको एज इट इज यूज कर ले, हमको पहले स्नेह में आर्द्र करके ही धूमवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब ये दूसरा बताया कि भी स्नेक धूमवर्ती, इसमें वैसा इनसे वैसे जैसे धूमवर्ती का निर्माण फर्स्ट में बताया वैसे इसमें बताएगी कि भी सरकंडे के ऊपर लपेट कर यवाकार 8 अंगुल लंबी मोटे जितनी अंगूठे जितनी मोटी ऐसे। अब ये बताया शिरोविरेचनिक धूम, इसमें क्या श्वेता मालकांग्नि हड़ताल आदि द्रव्य को जैसे ऊपर बताया विधि वही है वर्ती बनाने की कि भी सरकंडे के ऊपर यवाकार अंगूठे जितनी मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी है। इसमें धूमपान से लाभ होता है कि धूमपान से क्या लाभ होते हैं। इससे क्या क्या है, सिर का भारीपन, शिरा शूल, हिचकी, दमा, गलघर, दांतों की दुर्बलता, कान नाक नेत्रों में दूषित स्राव का होना। इसमें मेन तो ये है कि भी ये जो ऊर्ध्वांग रोग है ना, ऊर्ध्वांग रोग नहीं होते। और एक इसमें ये है कफ और वात और कफ जन्य व्याधि भी नहीं होती। यही है इसके लाभ, आप ये देख सकते हो। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके 8 काल क्या है, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। इसमें बताया गया कि स्नान के बाद करना चाहिए, भोजन के बाद करना चाहिए, वमन के बाद करना चाहिए, छींक आने के बाद करना चाहिए, दातून करने के बाद, नशा लेने के बाद, अंजन के बाद और निद्रा से उठने के बाद धूमपान करना चाहिए। और उसका पैटर्न क्या है कि भी हमको एक बार अगर हम एक बार धूम की 3 घूंट लेनी चाहिए और ऐसा दिन में 3 बार करना चाहिए। इस प्रकार टोटल 9 घूंट हो जाती है। अगर हम एक बार धूम करने बैठते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं मैं स्नान करने के बाद धूमपान ले रहा हूँ तो मुझको उस टाइम पे 3 ही घूंट लेनी है उसमें। और ऐसा ऐसा मुझे दिन में 3 ही बार कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम, ये बताया गया है इसमें। कौन धूम कितनी बार पीना चाहिए, इसमें बताया गया प्रायोगिक धूम 2 बार पीना चाहिए, स्नेह के 1 बार, विरेचनिक 3 से 4 बार पीना चाहिए। अब ये सम्यक धूमपान के लक्षण बताया कि भी हृदय कंठ ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, सिर का हल्का होना, जो दोष बढ़े हुए उनकी शांति हो जाना। अकाल में धूमपान और अति धूमपान पीने से क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं। अकाल में मीन्स जो 8 काल है उनके अलावा किसी दूसरे काल में धूमपान पीना और ज़्यादा पीने से क्या है कि बधिरता, अंधापन, मुखपन और रक्तपित्त और सिर में चक्कर आना, ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पे उन उपद्रवों की शांति के लिए बताया गया कि अगर वात प्रदान और पित्त अनुबंध है तो उनमें क्या करना है कि स्निग्ध द्रव्यों से घृत का पान, नस्य, अंजन, तर्पण आदि करना है। रक्त पित्त प्रदान है तो उसमें क्या शीतल द्रव्यों से घृत का, नस्य, पान, अंजन, तर्पण करना है। और कफ और पित्त प्रदान है तो उसमें क्या करना है, घृत का पान, नस्य, तर्पण, अंजन आदि प्रयोग करना है। अब इसमें बताया धूमपान के अयोग्य व्यक्ति, धूमपान किसे नहीं करना चाहिए कि भाई विरेचन और बस्ती के बाद रक्तपित्त से पीड़ित रोगियों में। देखो विरेचन और बस्ती के बाद वैसे ही शरीर का क्षय हो जाता है, शरीर के बल का ह्रास होता है, इसीलिए उसके बाद ही करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो धूमपान है वो वैसे भी कफ का क्षय करता है, इसलिए ये बताया गया इसमें कि भी इनमें नहीं करना चाहिए। विष से पीड़ित में नहीं करना चाहिए, गर्भिणी स्त्री को थकावट में, तृष्णा, भ्रम, उरशत, मदिरा, दूध दूध पीने के बाद, मधु चाटने के बाद इनमें नहीं करना चाहिए। तिमिर में नहीं करना चाहिए। हेड इंजरी बताया गया कि शिराघात में नहीं करना चाहिए, मध्य हाथ में नहीं करना चाहिए। इन स्थितियों में धूमपान नहीं करना चाहिए, ये बताया इसमें। नासिक सा नाक से धूमपान निकालने में हानि क्या है कि भी अगर एक बात तो यह कि भी जो कंठगट्ट रोग है उनके लिए तो हमें मुंह से धूमपान लेना है। और जो नेत्र, सिर और नाक के रोग हैं या दोष बड़े उनमें तो हमको नासिका से धूमपान करना बताया।
अरे इनमें हम कहीं से भी, चाहे नाक से मैं धूम लूँ या मुंह से धूम लूँ, उसमें क्या है, हमको छोड़ना मुंह से ही है। अगर हम नाक से छोड़ेंगे तो हमारी दृष्टि काश्य होगा, ये बताया इसमें। नाक से धूमपान करने की विधि क्या है कि विधि, जिसको करना है धूमपान करना नासिका से, तो उसको सीधा बैठ कर, नेत्र को सीधा करके, चित्त लगा के, सुखपूर्वक सीधे कर आसन में बैठ कर नासिका के एक छिद्र को बंद करके 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूमपान करना चाहिए, ये बताया इसमें। नेत्र, धूम नेत्र का परिमाण के भी, जिसमें मैं वर्ती लगा हुआ उसका परिमाण क्या होगा। विरेचनिक के लिए 24 अंगुल है, स्नेहिक के लिए 32 अंगुल है, और ये प्रायोगिक के लिए 36 अंगुल है, ये बताया इसमें। और उसमें क्या है कि वो 3 कोश वाली होनी चाहिए, उसमें 3 घुमाव होने चाहिए या उभार होने चाहिए, वो बताया इसमें। बेर की गुठली जितना उसका अग्रभाग होना चाहिए। कि और इसके निर्माण के लिए जो सुवर्ण आदि धातु भी बताया गया। इसमें बेर की गुठली, ये अग्रभाग हुआ जो मुंह से टच होगा हमारे, वो अग्रभाग है। उसमें से इतना छेद होना चाहिए कि भी उसमें से बेर के गुठली निकल जाए। धूमनेत्र से पान में लाभ क्या है कि मैं धूमनेत्र से क्यों, मैं डायरेक्ट धूमवती से क्यों नहीं कर सकता। धूमनेत्र से क्या है, वो जो 3 कोशाकार पर्व हुआ, वो उससे धूम में कमजोर हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी, उसका फ्लो थोड़ा टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट हानि ना पहुंचाकर हमें लाभ पहुंचाएगा, यही बताया इसमें। उचित धूमपान के लक्षण क्या है, अब ये इसमें बताया कि भाई सम्यक के, अयोग के लक्षण। सम्यक के क्या है, पूरा कंठ, सिर का हल्का हो जाना, कफ का तनु हो जाना, ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। अयोग के क्या है कि भी यदि धूमपान करने के बाद शुद्ध ना हो, कंठ कफ से भरा हो, सिर जगड़ा हो, तो यह अयोग के लक्षण समझने चाहिए। और अब ये है अति योग के लक्षण। इसमें क्या है कि ज़्यादा धूमपान कर लिया तो मेरा क्या तालु, सिर, कंठ शुष्कता, और उसमें धाव, प्यास, वृद्धि, मोह, अधिक रक्तस्राव, अत्यधिक शिरोभ्रम, मूर्छा, संपूर्ण ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र में विकलता उत्पन्न होती है, ये अति उसके थे। अब ये थर्ड पॉइंट आया धूमपान के बाद नशा। नशा क्या है, प्रति वर्ष वर्षा, शरद, वसंत में, ये याद रख लेना, जब मेघ ना छाए हुए, इसका टाइमिंग बताया गया नशा का, कब कब करना चाहिए, वर्षा, शरद, वसंत में, जब आकाश में मेघ ना हो। जैसे अब ये वर्षा ऋतु चली हुई है, अब आज का मौसम अगर साफ है तो आज आप नशा कर सकते हो, ये बताया गया इसमें। तब अनु तेल का नशा प्रयोग करना चाहिए। अब ये अनु तेल का नशा करना बताया इन्होंने। उसके क्या है, उससे क्या होता है कि भाई वही ऊर्ध्वांग के रोगे, हनुस्तंभ, पीनस, मन्यस्तंभ, केस मजबूत होता है, खालित्ता पालित्ता है, ये सब नहीं होता है। उससे इंद्रिया स्वच्छ होती है, बलवान होती है, ये बताया गया सब इसमें। इसमें अनु तेल के निर्माण विधि बताया गया कि वे चंदन, अगर तेज पत्तेदार, हल्दी आदि द्रव्य को लेकर उसमें क्या करना है, इनका सभी द्रव्यों को इकट्ठा कर 100 गुने आकाश जल में क्वाथ करे। जब यह क्वाथ तेल से 10 गुना मीन्स 10% रह जाए तो उसे उतार कर शीतल जल होने से सान ले। इस क्वाथ में से हर बार, प्रति बार 1/10 भाग लेकर तेल से सिद्ध करे। इस उसे 9 बार सिद्ध करे, ऐसा ही हर बार 1/10 1/10 1/10 लेकर सिद्ध करे। फिर क्या है, जब लास्ट बार रह जाए, लास्ट, तो उसमें तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पुनः पाक करे। इस प्रकार यह अनुतेल बन जाता है। इसका मात्रा क्या, 2 तोले की मात्रा इसकी बताई है। तेल करने की विधि क्या है कि भाई कोसनन स्वेदन करने के बाद, कि भाई उत्तमांग कोसनन स्वेदन करने के बाद पिच्चू से 2 तोले अनु तेल की मात्रा 3 बार नशा, 3 बार नशा दे। 3 बार, 3 बार एक नासा छिद्र में, 3 बार एक नासा छिद्र में, ऐसा करना है। और ये 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, हर तीसरे दिन करना चाहिए, ये बताया है। ये वायु रहित उष्ण प्रदेश में करना चाहिए। यह तेल त्रिदोषनाशक इंद्रियों को बल देने वाला, ये इसके गुण बताए हैं। दंत पवन चौथा पॉइंट आया है, जिसका आग भाग कुचला गया हो, जो रस में कसा कटुतिक, तो ऐसे ऐसे दांत दांत के मांस को आघात से बचाते हुए दातुन करने चाहिए। कब कब करनी चाहिए, प्रातः और शाम। सुबह खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने के बाद दातुन करने का विधान बताया गया है। दातुन करने से लाभ क्या है, मुख की दुर्गंधी, वीरस्ता, जीवा, दांत और मुख में उत्पन्न मलों का और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, दांत शीघ्र साफ हो जाते हैं। उत्तम दातुन कौन सी बताई है, इसमें बताया करंजी, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, हसन, इन्हीं के समान और जो भी वृक्ष या द्रव्य है उनसे हमें दातुन करनी चाहिए। जीवा निर्लेखन बताया अब कि भी जीवा, जिसको टंग स्क्रैपर कहा गया है, इसमें जीवा के मैल को निकालने के लिए जीवा सोना, चांदी, तांबा, रांगा इनकी बनी होनी चाहिए। उसका अग्रभाग तेज नहीं होना चाहिए, मीन्स शार्प शार्प एज नहीं होनी चाहिए, उसकी ब्लंट एज होनी चाहिए, बताया इसमें। आकार में टेढ़े हो। जीवा के मूल भाग में रहने वाले मल श्वास और प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाते, मुख में दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, इसलिए जीवा निर्लेखन
के द्वारा इन मलों का निष्कासन किया जाता है। अब मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। मुख की स्वस्थता, भोजन में रुचि, मुख को सुगंधित रखने के लिए इच्छा वाले मनुष्य के लिए है कि वह जायफल का फल, पूग, लवंग, वृंत, कांकोल, सुंदर पान की पत्ती, छोटी इलायची इनको मुख में धारण करे, जिससे मुख में दुर्गंधि उत्पन्न ना हो, भोजन में रुचि उत्पन्न हो। सना गंडूस से लाभ क्या है? तेल का गंडूस, जैसे हम पढ़ के आए हैं कि भाई अष्टांग में हमने पढ़ा था गंडूस और कवल में क्या है, कवल जो संचारी होता है वो मुख में घूम सकता है, जो मुख में हम कुल्ला, जिसको सिंपली कुल्ला कह सकते हैं, इसमें यह एन संचारी होता है गंडूस, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या तेल का गंडूस धारण करना, इसमें क्या हनु और सबर की बल की होती है, इससे रसों का ज्ञान और अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। मुख कंठ में सुस्ता नहीं होते, होठ फटते नहीं है, दंत हर्ष नहीं होता, दांतों का मूल दृढ़ होता है, अत्यंत कठोर द्रव्यों का भी भक्षण कर सकते हैं, जैसे आप चना, कच्चा चना भी चबा सकते हो, ये बताया इसमें। सदा सिर पर तेल धारण करने से क्या है कि सिर पर तेल लगाएंगे तो खाली तपालित है, जो बालों के मूल है वो मजबूत हो गए, वो टाइम से पहले गिरेगे नहीं, जिसको इंद्रलोक कहते हैं, ये बताया गया है इसमें। और जो ऊपर की अपनी सिर में 4 इंद्रियां वह है उनकी प्रसन्नता होगी, मीन्स वो बताया इसमें। मुख की त्वचा में कांति बढ़ेगी, कोमलता आएगी। सदा कान में तेल डालने से क्या है कि भाई कर्ण रोग से छुटकारा मिल जाएगा हमको, मन्यास्तम अनुस्तम रोग भी नहीं होगे, बाधीरा और उच्छ्रिति मीन्स कर्ण रोग से छुटकारा मिल जाएगा हमें सर्वथा के लिए। शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा क्या बताइए, जिस प्रकार घृत तेल, अब इसमें प्रशंसा बताइए कि सिर में उपमा दी है कि भाई जैसे हम पहिए केक्स को मजबूत करने के लिए और क्लेश सह करने के लिए उसमें बार बार ग्रीस या तेल या डालते हैं, उसी प्रकार अगर हम शरीर में तेल का मर्दन करेंगे तो हमारा शरीर भी मजबूत होगा, कलेश सह कर पाएगा, इसमें बताया गया है। और शरीर में वात जन्य रोग नहीं होंगे, सबसे पहली बात तो है, जो त्वचा है वो वात का अधिष्ठान बताया गया है, तो वात का शमन हो जाएगा तेल से, मसाज या मर्दन करने से। ये जैसे इसमें बताया गया कि भाई क्या है, यह तेल वात नाशक होता है, क्योंकि तेल का वैसे भी गुण उष्ण और स्निग्ध होता है और वात के विपरीत है ये, तो इसलिए ये वात नाशक बताया गया। तेल अभ्यंग से लाभ क्या है, क्योंकि तेल अभ्यंग मैं डेली करूँगा तो मैं बुढ़ापा, मैं मीन्स कोई भी क्लेश सह कर पाऊँगा, मेरी नित्य प्रति करने से त्वचा कोमल हो जाएगी मेरी, मैं दिखने में सुंदर होगा, प्रियाकृति वाला होगा, त्वचा अंग प्रत्यंग पूर्ण भरी होते होगे। ओल्ड एज मीन्स वृद्ध अवस्था लेट आएगी, मीन्स समय के बाद आएगी थोड़ा, ये बताया। पैरों में तेल मर्दन से लाभ क्या है कि भी पैरों में जो रूखापन है, जगड़ाहट, थकावट, शून्यता वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसमें कोमलता, स्थिरता आ जाएगी। इसमें बताया गया कि नेत्रों में प्रसन्नता होगी, एक तो ये, और एक हृदय रोग, ये बहुत जरूरी है। शरीर मार्जन, शरीर मार्जन से क्या लाभ है कि स्पॉन्जी कहते हैं, जल से शरीर की शुद्धि करने से शरीर की दुर्गंधि, गुरुता, तंद्रा, खाज, मैल, भोजन में रुचि, पसीने की दुर्गंधि नष्ट हो जाती है। स्नान, स्नान से क्या लाभ है, स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है, शुक्र वृद्धि होता है, युग के लिए होता है, स्वेद और मल को दूर करता है, शरीर में बल और ओज को बढ़ाने वाला होता है, ये बताया इसमें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने से क्या है कि भी मेरी प्रशंसा होगी जग में कि भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा है या साफ सुंदर है, मैं कहीं भी किसी भी मीटिंग में, या ये बताया जैसे कि भी कल्चरल असेंबली में मैं जा सकता हूँ, ये बताया इसमें। मन में हर्ष उत्पन्न होगा। सुगंध द्रव्यों का लेप और माला धारण से लाभ क्या, स्नान करने के बाद केश आदि सुगंधित द्रव्यों से चंदन लगाने चाहिए, इसमें भी वही है, प्रशंसा होगी, कामोद्दीपन होगा, यही है बस, इसमें बल की वृद्धि होगी, शरीर की पुष्टि होगी, मन में हर्ष उत्पन्न होगा, वही बताया इसमें भी। रत्न आभूषण धारण करने से भी ये भी सेम ही है, इसमें क्या है, सौभाग्य, मंगल, आयु की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दुख दूर होते हैं, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी, शरीर सुंदर और रोज की वृद्धि होगी। पैर और मल मार्गों की शुद्धि से क्या है कि भी हमको उनको क्लीन रखना है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी पनप सकती है। इसमें पैर और मलों को बार बार शुद्धि करते धारण शक्ति बढ़ती है, इसमें बताया पवित्रता आती है कि भी मीन्स उसमें वे हाइजीनिक हो जाएगी, आयु की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी और कली का नाश होता है, ये बताया जैसे रोग नहीं होगा, उसमें बीमारी नहीं पनपेगी। शोर क्रम कि भी नित्य, नित्य नहीं सॉरी, हमको हर पक्ष में 3 बार मीन्स हर 5 दिन पर हमको बाल, दाढ़ी और नख काटने चाहिए, ये बताया। उसे शरीर में पवित्रता, कामोद्दीपन, ये बताया कि भी
जूते और खड़ाऊ धारण करने से लाभ, कि भी जूते पहनने से क्या होगा कि भी कहीं पे कांटा कंकर होगा तो वो मुझे उनसे बचाएगा। पैरों की त्वचा के लिए हितकर है। बल और पराक्रम सुख को बढ़ाने वाला वृक्ष होता है, ये बताया इसमें। छाता धारण करने से क्या लाभ है? छाता धारण करने से मुझे धूप, धूल, वर्षा इनसे बचाव होगा। कोई भी गुप्ती, प्रेत, पिशाच ये उनसे मेरी रक्षा होगी। शरीर का आवरक है, ये बताया इसमें। दंड धारण करने से क्या लाभ होता है? दंड धारण मनुष्य को गिरने से बचाता है। अगर कोई इंसेक्ट, पशु, पक्षी कुछ आए उनसे लड़ने में या उनसे बचाने में भी सहायक है, यही बताया इसमें। शारीरिक क्रियाओं का नित्य परिपालन में सतर्कता निमित्त उपमा, कि भी कैसे इसमें उपमा बताई गई कि जैसे नगरपाल या द्वारपाल नगर की रक्षा करता है, सारथी अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। संस्कृत प्रकरण का उपसंहार, यहाँ पे ये संस्कृत प्रकरण समाप्त होता है। और अब यहाँ पर ये अध्यायगत विषय का उपसंहार, यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है। इसमें बताया गया कि क्या क्या बताया कि भोजन की मात्रा, द्रव्य की और मात्रा के अनुसार गुरुता, संस्कृत ये धूम, नेत्र, धूमपान, तेल मर्दन, कान में तेल डालने से, जूता खड़ाऊ धारण करने से, दंड धारण, छाता धारण करने से क्या लाभ है। इस प्रकार ये चरक संहिता अध्याय 5 मात्रा शित्या अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।